बिहार चुनाव में पप्पू यादव ने कैसे कर दी इतनी बड़ी गलती? क्या जानबूझकर उतारा एक ही जगह से दो उम्मीदवार? आखिर उनकी मंशा क्या थी एक ही जगह से दो प्रत्याशी खड़े करने की? क्या अनजाने में कर दी इतनी बड़ी गलती? क्या दोनों प्रत्याशियों को खुश करने के लिए दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा से किया ये गड़बड़ झोल? एक ही पार्टी के दो चेहरे एक ही सिंबल से कैसे होगा मतदान? शायद आपको यह गड़बड़ झोल समझ में न आया हो, लेकिन मुझे तो बखूबी आ गया है। हम आपको बताएंगे आखिर क्या है मामला जिसे लेकर लोग भौचक्के रह गए। दरअसल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी यानी जाप के नेता पप्पू यादव ने एक बड़ी गलती कर दी है। गलती यह है कि एक ही विधानसभा से दो उम्मीदवार खड़े कर दिए। पप्पू यादव ने पहले अपने एक कार्यकर्ता विशंभर यादव को गौड़ा बौराम से चुनाव लड़ने का टिकट दिया। वहीं बाद में पप्पू यादव ने इसी सीट से डॉक्टर इजहार अहमद को भी टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, विशंभर यादव और इजहार अहमद ने अपना नामांकन तक दाखिल कर दिया। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यदि देखें तो दोनों प्रत्याशियों की पार्टी एक ही है और दोनों प्रत्याशियों का एफिडेविट स्वीकार कर लिया गया है। इसमें सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि एक ही जगह से पार्टी दो लोगों को कैसे उतार सकती है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक बड़े और सुलझे हुए नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए हमेशा योगदान दिया है। ऐसे में उनसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन ये गलती उनसे हुई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि अभी स्क्रूटनी का वक्त बाकी है। बता दें कि चुनाव आयोग सभी चुनाव के लिए मतदान से पहले स्क्रूटनी करता है, जिसका मकसद ऐसे ही मामलों से निपटना है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि स्क्रूटनी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान का टिकट देता है और किसका नामांकन रद्द करता है। वही मामले का एक दूसरा एंगल है कि नामांकन के बाद दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा है। उम्मीदवारों ने हाईकमान पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हुए अंतिम फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है। वहीं पप्पू यादव की इस गलती पर विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। एक ही सीट से एक ही पार्टी के दो उम्मीदवारों के नामांकन होने की सूचना मिलते ही एनसीपी के उम्मीदवार तमन्ना खान ने इसकी लिखित शिकायत निर्वाचन पदाधिकारी से की है। साथ ही साथ नामांकन किए गए जन अधिकार पार्टी के नेता इजहार अहमद के नामांकन रद्द करने की भी मांग की है। इधर पूरे मामले पर पहले नामांकन भरने वाले विशंभर यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने जन अधिकार पार्टी से नामांकन किया है। अब चुनाव आयोग जो भी फैसला ले, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जनता इसका जवाब जरूर देगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी पार्टियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि यहाँ काम करने वालों को किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि मोटी रकम के आधार पर टिकट का खरीद फरोख्त किया जाता है। जब इस मामले पर एक उम्मीदवार का बयान आया तो दूसरे का आना भी लाजमी है। उसी सीट से जन अधिकार पार्टी के दूसरे उम्मीदवार इजहार अहमद ने पूरे मामले पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन अपनी लोकप्रियता का हवाला देते हुए इतना जरूर कहा कि गौड़ा बौराम की जनता उन्हें जानती है और उनसे स्नेह करती है। यहाँ कोई और दूसरा नेता उनकी टक्कर नहीं दे सकता। ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया, जहाँ चुनाव में एक पार्टी के उम्मीदवार दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर देते हैं, वहीं बिहार चुनाव के गौड़ा बौराम विधानसभा से एक ही पार्टी के दो उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव इस फैलाए गए रास्ते को कैसे समेटते हैं।